आज प्रैक्टिकल क्या है? आज फोटो प्रैक्टिकल है, इसको कल उसके बाद आऊँ। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये हमारे पास पूरा प्रैक्टिकल। ये आज का प्रैक्टिकल नंबर 9। ये आज हमारे पास डिकोड हो रहा है, प्रैक्टिकल 9 ऑफ द। ये ड्राइंग ओवन है, ड्राई हीट ओवन। ज़्यादा ना मरोड़ना इसको, ये तो आप पे ये तो फ्री ही लग रहे हैं। ये क्वेश्चन होता है कल्चर में, ये यूवी लाइट लगी होती है। यस सर, ये यूवी लाइट है। ये आप कल्चर सेंसर सारा कुछ लगाते हैं और ये मेथड हम यूज़ करते हैं इसके सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ये पूरा एक कैबिनेट बनाई होती है, माइक्रो बलून है ना, जहाँ कल्चर प्लेटें सारा कुछ रखते हैं, इसके नीचे ही होता है। और ये सारा काम जो होता है ना, आप जस्ट इस तरह बैठे होते हैं, हाथ आपके अंदर, इसके नीचे यहाँ जहाँ पे ये यूवी लाइट नहीं होती ना, जिन लोगों के पास, वो लैंप जला लेते हैं स्पिरिट। समझ गया सर। ये दोबारा इसका जुगाड़ हमने लगाया हुआ सर, दोबारा इसका रिपोर्ट कहते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली ये सेफ्टी कैबिनेट है, ठीक है। आप जब भी आपके पास मुख्तलिफ आते हैं ना कल्चर मीडिया, ठीक है, आपके पेशेंट्स की मुख्तलिफ स्पेसिमेंस आते हैं आम ज़बान में, ये प्लेट्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है। ठीक है। आप सारे स्पेसिमेंस लाते हो, यहाँ पे रखते हो, उनको खोलते हो, फिर उनका कल्चर लगाते हो, जो हम रिपोर्ट देते हैं कि जी इसमें सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स जो देख रहे होते हैं ना, कि ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, ये दे सकते। तो वो जब आप खोलते हो, वो कंटेमिनेटेड होता है ना, ज़ाहिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सारा, वो इस तरह ओपन इन हैंड वो तो नहीं करते। तो उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, मतलब उसके लिए जस्ट उसको अपने आप को बचाने के लिए यूवी लाइट यूज़ करते हैं। डायरेक्ट रेज के अंडर सारा कुछ हो रहा होता है, तो आप कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं, कंटेमिनेट नहीं होती दूसरी चीज़ें। तो उसके लिए ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ना, पूरी माइक्रोबायोलॉजी समझो इस कैबिनेट के नीचे यहीं पे हो रहा है। सही है सर, समझ गया। इधर ही कल्चर टेस्ट हुआ। सर वो प्लेट देख सकते हैं? प्लेट यार ये पता नहीं कौन सी पड़ी है, खाली पड़ी। इस पे कल्चर टेस्ट होता है ना सर? कुछ है ही नहीं, वैसे इस कल्चर जो होता है वो इसी पे होता इस तरह की है। यूवी लाइट सर कहाँ से आ रही होती है? वो सामने लाइट लगी है, वो यूवी लाइट है सारा। ऑन है कि इसका पीछे लाइट है कि नहीं? ये यूवी लाइट है। आगे से आ जाओ, आ जाओ। पूरी लाइट लगी नहीं, ये पूरी लाइट ट्यूब लाइट है। ऑन होती है नहीं होती, लेकिन दिखाने के लिए वो देखो ना सामने पूरी पतली सी कनेक्शन किया हुआ है, सुरख टेप भी लगाई हमने, चलती ही नहीं चलती, वो हिला दबा लाइट पड़ेगी। सर अभी तक लाइट है ही नहीं, उसको पता नहीं कनेक्शन है नहीं। सर अभी तक हमारे 2 प्रैक्टिकल वो ड्राई ओवन हुआ है। इसका बता देना। यही तो बताया, इनक्यूबेटर है। अच्छा, ये इनक्यूबेटर है, पीछे हो जाओ। ये इनक्यूबेटर है, ड्राई हीट इनक्यूबेटर। है ही नहीं, यहाँ पे पड़ा हुआ था। बंद करो इसको। उसको मैं SOPs दिखा ये ड्राई ओवन और इनक्यूबेटर दोनों इसमें शामिल है। इनक्यूबेटर यहाँ पे पड़ा होता है, इतना बड़ा क्या चीज़ सर? ऑटोक्लेव। हाँ, ऊपर से प्रेशर कुकर टाइप, जैसा प्रेशर कुकर नहीं होता इस टाइप का, ऊपर से सर यहाँ हमारी कॉपी में नहीं बना हुआ ऑटोक्लेव? बना हुआ है ये अच्छा, ये है। इसी तरह ये कैसे होता है एग्जैक्टली। ये हमारे हॉस्पिटल में आएगा सर? ये नहीं पड़ा हुआ इधर? जी इधर नहीं पड़ा हुआ ना हमारे पास? पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पिक्चर तो है ना। हाँ, पिक्चर दे देंगे। यही तो हमने शुरू यहीं से स्टरलाइजेशन की है। समझ। ये बेसिकली स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कौन से आप ये नहीं होता, आप यूज़ करते हैं, सेफ्टी बैग्स यूज़ करते हैं, ये हैंड हाइजीन की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपने किस तरह यूज़ करनी है, ये यहाँ तो नहीं, हमारे तो वो सेफ्टी बॉक्सेस ही यूज़ होते हैं ना अक्सर, नीडल कटर से काट फूट जैसे दूसरे बॉक्सेस में डाल। सही है सर। ये उस हवाले से सर वो ये सारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें। वो क्या समझ गया। है प्रोसेसर, इसको से रिलेटेड पार्टिकल एक्टिवेटर नहीं, प्रोसेसर है ये तो 10% 100% भी बता रहा हूं। इसमें जो आप बायोप्सी करते हैं, ये हमारे पास पूरा 1 मिनट ऑटोक्लेव का ये पूरा आ गया हमारे पास। ऊपर करो, ऊपर। अगर हिस्टोपैथोलॉजी में आगे तुम गए पार्ट 1 किया तो फिर इधर नहीं हमारे काम का नहीं है यहाँ, तो जस्ट ये दिखाने के लिए यहाँ डेमोस्ट्रेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं। लैब में भी इवन ये चीज़ नहीं है, क्योंकि लैब में हिस्टोपैथोलॉजी जो प्रोसेसिंग है ना, वो नहीं करते। पहले होता था ये आपके आने से पहले टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन बेसिकली जो होता है ना उसका काम होता है। मैं भी इसका ये नहीं करता होता। फिर यहाँ पे एक होता है जिस तरह सिलाई मशीन नहीं होती, जिस तरह का यहाँ पड़ा होता है माइक्रोडोम, जिस पे वो काटते हैं, पहले उसको सख्त करते हैं, वैक्स लगा के उसको फिक्स करते हैं, फिर छोटी छोटी स्लाइसेस जिस तरह हम प्याज काटते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के स्लाइसेस उसके बना के फिर उसकी स्लाइड बनाते हैं, फिर उसको देते हैं। तो ये सारे आपके इसको की प्रोसेस है। सही है सर, थैंक यू। ठीक। पहले होता था
ये प्रोसेसर है, ये इसका अपना टाइम है, ये इसके साथ सीपीयू है, ये इसके साथ 10% डाल के रखते हैं, पहले एक डब्बे में डाला 5-10 मिनट में, फिर दूसरे में डाला, इस तरह ये है ना सर ये एक दो थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दे बच्चे वो शुरू में नहीं, ये ड्राई हीट ओवन है। अच्छा ड्राई हीट ओवन वो आजकल जस्ट इंक्यूबेटर आगे आप पढ़ोगे, इंक्यूबेशन के लिए यूज होता है ना इंक्यूबेटर। और सर आपने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं इसमें से कि टेम्परेचर पूछ सकते हैं इसका टेम्परेचर पूछ सकते हैं, इसका नाम पूछ सकते हैं, इसका आपका टाइम पूछ सकते हैं कितनी काम के लिए लगते हैं, और प्रेशर भी प्रेशर होता है। अच्छा यहाँ तो है आपने पढ़ा इसमें तो प्रेशर नहीं है। अगर आप ये और इसमें से सर कुछ और कुछ एनीथिंग भी ड्राइंग ओवन सिर्फ ये आगे से ड्राइंग ओवन या ड्राई हीट ओवन जो ये और सर जो इंक्यूबेटर है और सर जो इंक्यूबेटर है वो उसमें से क्या इंक्यूबेशन के लिए यूज होता है ना। इंक्यूबेशन जब आप आगे पढ़ोगे ना, कल्चर लगाओगे, कल्चर की इंक्यूबेशन, उसमें से मेन क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी उसका नेम इक्विपमेंट का नाम पूछेंगे, फिर यूज्ड पर्पस क्या होती है उसकी, सही है। फिर ये होता है हाँ प्रिंसिपल, बस ये और सर आपने एक पॉइंट बोला था एक पेज अगला सर आपने कहा था कि एक पिछले साल एक आई थी ओपन पिक्चर आई थी खोल के यही मैं ओपन दी थी और उसमें मिस्टेक क्या हुई थी स्टूडेंट से मिस्टेक ये हुई, अगर आप इसको गौर से देखो और उसको गौर से देखो तो तुम्हें दोनों चीज समझ आ जाएगी Yes. अंदर से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है वो बिल्कुल ये थे कि लोग अब इसकी पिक्चर तो बाज़ाहिर तो ये इस तरह की उनके जहन में था कि या ओवन हाँ। है या इंक्यूबेटर है, तो अक्सर ने इंक्यूबेटर लिख दिया था जबकि ये ड्राइंग ओवन का ये अंदर ओवन था। समझ गया इस वजह से ये हो जाता है कि आप बीच में से इसको थोड़ा खोल के देखो। नहीं शायद तुम नहीं समझे। ये आज का प्रैक्टिकल का दूसरा हिस्सा है इसमें ना सेफ्टी कैबिनेट और इनकोलेशन और ये है सर ने कहा था पिछले साल मिस्टेक हुई थी प्रॉफ में कि ये इनक्यूबेटर हाँ ठीक है इसकी ग्रिल देखो और उसके वो इंक्यूबेशन इस तरह मछली वो नहीं बनाते हैं ऑफिशियली जो होता है ये है इंक्यूबेटर ये एक्चुअली बारबेक्यू ग्रिल की बात ये इंक्यूबेशन ये इंक्यूबेशन हो गया हमारा कवर्ड ये हमारा सेफ्टी कैबिनेट इनकोलेशन हो गया और ये हो गया ये तीन प्रैक्टिकल्स आज तीन इंस्ट्रूमेंट्स आज कवर्ड हुए हैं इस पॉइंट में बाकी ये जो एरियाज़ हैं ये बाकी बाद में कवर्ड होंगे ये अभी ज़रूरत नहीं है इसमें तो ये बाद में कवर करेंगे ये ऑटोक्लेव का SOP जो है ऑटोक्लेव का ये इम्पोर्टेंट है एक्सट्रीमली ये ऑटोक्लेव है और ये इंपॉर्टेंट है ये मार्क होने के लिए आ सकता है जबकि ऑटोक्लेव यहाँ पड़ा हुआ था अब ख़त्म हो गया बट ये डायग्राम से आ सकता है ऑटोक्लेव इसकी लेबलिंग ये है ये विजिबल नहीं है बट ये इसको इस तरह की पिक्चर गूगल से आ सकती है